अब हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग मॉडल के बारे में। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट एट अ सेम टाइम। तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है? जो मल्टीपल जो थ्रेड्स होते हैं ना, सेम टाइम पर क्या होते हैं? एग्जीक्यूट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मल्टी थ्रेडिंग क्या करती है, जो एप्लीकेशन है उसमें जो टास्क परफॉर्म होना है ना, उसको क्या करता है? इंडिविजुअल थ्रेड के अंदर डिवाइड कर देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड है ना, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया? मल्टी थ्रेडिंग का बेनिफिट ये हो गया कि मल्टीटास्किंग है ना, उसको अचीव किया जा सकता है मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। तो जो सिंगल थ्रेडिंग सिस्टम थे उसमें क्या था? सिर्फ एक एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं एक टाइम पे, वो सीक्वेंशियल परफॉर्म होते थे। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ? मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम आया। और जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो कर्नल थ्रेड को और जो यूज़र थ्रेड है ना, उसको एज ए कंबाइंड वे में सपोर्ट करते हैं। तो जो मल्टी थ्रेडिंग मॉडल है ना, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है मैनी टू वन मॉडल, सेकंड होता है वन टू वन मॉडल, और थर्ड है मैनी टू मैनी मॉडल। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनी टू वन मॉडल के बारे में। हाँ, तो ये जो मैनी टू वन मल्टी थ्रेडिंग मॉडल होता है, उसमें क्या होता है? ये जो थ्रेड है, यूज़र लेवल थ्रेड है। यूज़र लेवल थ्रेड कितने हैं? मल्टीपल है। यूज़र लेवल थ्रेड 1, 2 एंड 3। तो ये जो यूज़र लेवल थ्रेड क्या है? मल्टीपल होता है। और जो कर्नल लेवल थ्रेड क्या है? सिंगल होता है। तो इसमें क्या होता है? मल्टीपल यूज़र लेवल थ्रेड जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक सिंगल कर्नल के साथ में मैप होते हैं। और जैसे ही कोई इसके अंदर अगर जो यूज़र लेवल थ्रेड ब्लॉक करता है ना, किसी भी एक थ्रेड को अगर ये ब्लॉकिंग कॉल होती है ना, तो जो कंप्लीट जो प्रोसेस है ना, वो ब्लॉक हो जाती है इसके अंदर। और क्या होता है इसमें? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो थ्रेड है ना, वो कर्नल को यूज़ कर सकता है। तो इसमें क्या होता है? जो मल्टीपल जो थ्रेड्स है ना, पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड मॉडल की। सेकंड मॉडल है वो है वन टू वन मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है? यूज़र लेवल थ्रेड के करस्पॉन्डिंग कर्नल लेवल थ्रेड क्रिएट होता है कि जितने यूज़र लेवल थ्रेड होंगे उतने ही कर्नल लेवल थ्रेड्स क्रिएट होते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? कि जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं ना, वो पैरेलली रन हो सकते हैं। और इसका सेकंड बेनिफिट क्या है? कि अगर एक ही यूज़र लेवल थ्रेड ब्लॉक हो गया ना, तो इसका इम्पैक्ट सेकंड थ्रेड के ऊपर नहीं पड़ता है। तो जो थर्ड मॉडल है ना, वो है मैनी टू मैनी मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। इस मॉडल के अंदर क्या होता है? मल्टीपल ही तो क्या होते हैं? यूज़र लेवल थ्रेड होते हैं। और मल्टीपल ही क्या होते हैं? कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं। तो देखो यहाँ पे यूज़र लेवल थ्रेड कितने हैं? 1 2 3। और कर्नल लेवल थ्रेड कितने हैं? 1 2। तो जितने भी यूज़र लेवल थ्रेड होंगे उससे कम या फिर उसके बराबर कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? कि अगर कोई भी एक थ्रेड ना ब्लॉक होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट कंप्लीट सिस्टम पे नहीं पड़ता है, कंप्लीट सिस्टम ब्लॉक नहीं होता है। फिर क्या होता है? जो सेकंड जो कर्नल है ना, उस पर एग्जीक्यूशन ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? कि जो दूसरा जो है ना कर्नल है ना, वो किसी दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट करने लग जाता है। तो ये जो मैनी टू मैनी मॉडल है ना, ये बेस्ट मॉडल है। तो इस वीडियो में हमने देखा मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।